नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे अन्य किसान भाइयों तक इस जानकारी का लाभ मिल सके। अगर आप हमको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आज की दवाई है रोगोर, जो रोगोर नाम से आपको बाजार में मिलती है। और इसमें जो टेक्निकल होता है वह होता है डाईमेथोएट 30% ईसी के साथ यह आती है। और यह बहुत सस्ती दवाई है, लगभग यह 400 से लेकर 700 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलती है। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट होता है, तो जैसी आपके यहाँ उपलब्धता हो वैसे रूप में आप खरीद लीजिए। और यह 1.5 ml से लेकर 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव किया जाता है। और यह एफिड, जेसिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई और स्टेम बोरर, फ्रूट बोरर सभी प्रकार के कीटों को नियंत्रित करने के काम में आती है। अगर आप इसका प्रयोग कई बार कर चुके हैं तो दोबारा से इसका प्रयोग न करें, इसलिए कि धीरे धीरे कीटों में रेजिस्टेंस पावर विकसित हो जाती है, तो आपका अच्छे से काम नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप अगली बार चेंज करके दवा का इस्तेमाल करें, किसी दूसरी दवा का इस्तेमाल करें। अगर आप पहली बार अपनी फसल में करने जा रहे हैं तो डाईमेथोएट का प्रयोग जरूर करें, इसलिए कि यह कई कीड़ों को एक साथ मारती है। और इसमें जो समस्या है वो यही है कि यह लंबे समय तक आपकी फसल को सुरक्षा नहीं देती है, यह कम समय तक ही सुरक्षा देती है, लेकिन तात्कालिक रूप से सभी कीड़ों को नियंत्रित करती है। तो अगर आपके खेत में ज़्यादा कीड़े लगे हुए हैं तो इनको नियंत्रित करने के लिए तात्कालिक प्रभाव से इस दवा का प्रयोग करना ज़्यादा उचित होता है। तो आप इसका प्रयोग जरूर करें। तो इसका प्रयोग करने के लिए ध्यान देने योग्य बातें यह हैं कि यह भी दवा बहुत ही जहरीली होती है, लेकिन तत्काल प्रभाव के लिए होती है और 2-3 दिन के बाद यह काम नहीं करती है। यह अधिकतम 72 घंटे तक आपको सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद किसी अन्य दवाई का आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर कीड़े बहुत अधिक हैं आपके खेत में तो ये तत्कालिक प्रभाव से आपको राहत पहुंचा देती है। उसके बाद 1-2 दिन बाद फिर आप दूसरी दवा का स्प्रे आप ले सकते हैं जो लंबी सुरक्षा प्रदान करती हो। जैसे अगर आप बैगन में कर रहे हैं तो बैगन में आपको डेलीगेट है, आप उसका स्प्रे ले सकते हैं। जब तक बारिश नहीं होती है तो 12 से 15 दिन तक का आपको सुरक्षा देती है। और एक सिमोडिस नाम की दवाई आती है, सिंजेंटा कंपनी की है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये लगभग 7 ml से लेकर के 17 ml तक प्रति पंप 15 लीटर के पंप में डाल करके और साफ पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करते हैं तो यह लंबी सुरक्षा प्रदान करती है। 10 से लेकर 15 दिनों तक की सुरक्षा ये दवाएं करती हैं, तो आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको जैसे बैगन है या मिर्च है या टमाटर है तो इन फसलों में प्रयोग करना है तो एक बात का ध्यान और दीजिए कि जब किसी भी दवा का आप प्रयोग कर रहे हों तो उसके बाद 3-4 दिन बाद आप लगभग हर 5वें या 6वें दिन सल्फर का प्रयोग जरूर करें। सल्फर बहुत सस्ती दवा है और यह दवा के साथ साथ पोषक तत्व भी है, तो आपकी फसल में सल्फर की पूर्ति भी करेगा और यह फंजीसाइड का भी काम करता है।
और साथ में ये माइटीसाइड भी है, तो माइट को भी ये कंट्रोल करता है, उनके अंडे बच्चों तक को भी ये मार देता है। इसलिए अगर थ्रिप्स का या माइट का प्रकोप आपके खेत में हो तो आप सल्फर का भी प्रयोग करते रहें, जिससे आपके खेत में, आपके पौधे में सल्फर की भी मात्रा पर्याप्त बनी रहे, थ्रिप्स की भी मात्रा जो है वह नियंत्रित रहे। तो अगर थ्रिप्स की संख्या नियंत्रित रहेगी और समाप्त प्राय रहेगी तो आपकी फसल सुंदर और शानदार होगी, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो आप थ्रिप्स का भी नियंत्रण जरूर करें। तो इसके लिए आपको सल्फर का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये रोगोर के विषय में आज की जानकारी रही। रोगोर भी बहुत अच्छा कीटनाशक है, लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो अगर कई बार प्रयोग करना हो तो इसको बदल करके दूसरी दवाई जैसे इमिडाक्लोरोपिड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर भिंडी वगैरह में कर रहे हैं तो इमिडाक्लोरोपिड या का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल सुरक्षित और शानदार बनी रहेगी और आपको लाभ प्रदान करेगी। तो आज की जानकारी यहीं तक। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।